Welcome everyone, dear students on my Arvind Geography Verse YouTube channel. So as we are proceeding for our agriculture, the most important topic which is often asked in our annual examinations. So basically in that we are dealing cash crop. First we have taken the tea, now we are going to deal the next important crop, that is coffee. This is very important for this geography ICSE 2023-24 and all other year also. So basically, now we are going to start the most important topic regarding the important facts also we will study here. So the most important thing is that see what are the various topics which we are going to cover over here, and in that you will see the first, the types of coffee we will cover, the climatic conditions, questions are asked from these important factors, then the method of cultivation we will study, processing we will study, how this coffee berries are processed, and distribution of the coffee. The last topic which is asked in the map also. Okay, so first of all you see in this diagram you see these are the coffee berries, यानी ये कॉफ़ी बेरीज हैं और इन्हीं से हम कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो आप देखें ये कुछ इसका जो आउटर सरफेस है, यानी ये पल्प एक फल है, फल की फ्रूट है, इसका जो आउटर सरफेस यानी पल्प है इसको रिमूव करके इसके अंदर जो सीड होता है उससे हम कॉफ़ी बनाते हैं. यानी इसके प्रोसेसिंग में हम ये जो आउटर इसका सरफेस है इसको हम रिमूव करेंगे और अंदर से जो इसका सीड निकल के आता है हम उससे कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, सुंदर भी है, आप इसको याद रखेंगे. ओके, so proceeding forward, now we are going to start, that is coffee. It is the second most important beverage after tea. थोड़ा ये standard है, this is coffee. Okay, it is one of the oldest plantation crop of India. ये भी बहुत पुराना oldest plantation crop है और इसमें जो खास बात आप देखेंगे क्या, ये सबसे पहले it was introduced in India by a फकीर. उसका क्या नाम था? बाबा बुदान. इसने जो कॉफ़ी सीड्स थे उनको अरेबिया से लाया और बाबा बुदान हिल्स जो कर्नाटक में है उस पे इसको 17th सेंचुरी में प्लांट कर दिया. और बेसिकली द कॉफ़ी गॉट पॉपुलैरिटी बेसिकली इन इंडिया इन 19th सेंचुरी. वो यहाँ से हर एक डिफरेंट जो इंडियन पार्ट है वहाँ पे ग्रो की जाने लगी. ठीक है, अलग अलग, जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, और अगर हम 7 सिस्टर्स की बात करें जैसे आसाम साइड में, वहाँ भी हर जगह पे पूरे भारत में फैल गया. अगर हम अभी बात करें, देखिए वैराइटीज ऑफ कॉफ़ीज, इसमें से क्वेश्चन होता है कि विच इज़ द बेस्ट. तो इसमें से सबसे बेस्ट जो वैरायटी है कॉफ़ी की दैट इज़ कॉफ़ी अरेबिका. ओके, इसमें जो कॉफ़ी अरेबिका है ये सबसे बेस्ट है. अब आप देखें जो तीनों वैराइटीज़ हैं, कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी रोबस्टा एंड कॉफ़ी लिब्रिका, ये जो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल 3 वैराइटीज. यू सी दिस इज कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी रोबस्टा एंड coffee robusta and coffee liberica. Okay, there are 3 varieties of the coffees. So when we talk about these 3 varieties, इसमें से अगर हम बात करें, हम इसकी क्वालिटी को अगर हम कंपेयर करें तो आप इसमें देखें जो बेस्ट क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है कॉफ़ी अरेबिका. इट इज़ द सुपीरियर कॉफ़ी, सबसे बेस्ट कॉफ़ी है. इट एंड इज ससेप्टेबल टू डिसीज, यानी इसमें दिस इज प्रोन टू डिसीज, यानी इसमें अनेकों बीमारियाँ हो जाती हैं. चूँकि ये बेस्ट क्वालिटी है तो इट इज़ वेरी मच ससेप्टेबल टू डिसीज़, यानी इसको अक्सर बीमारी हो जाती है. इट इज़ फंगस का इन्फेक्शन हो गया, इसलिए ये इसको आप हर जगह ग्रो नहीं कर सकते हैं. लेकिन हाँ, इसका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ ऑफ वेरी सुपीरियर क्वालिटी, यानी जो इसका प्रोडक्ट है वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का होगा, लेकिन इसमें बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं, जल्दी पकड़ लेती है बीमारी. इसलिए इसका जो हाइट जहाँ ये ग्रो करते हैं दैट इज़ फ्रॉम 700 to 1500 मीटर. अगर क्वेश्चन हो विच इज़ द बेस्ट कॉफ़ी तो आप अरेबिका बोलेंगे, बट इट इज़ वेरी मच ससेप्टेबल टू द डिसीज. ठीक है, नेक्स्ट विल गो फॉर द कॉफ़ी रोबस्टा. इट गिव्स पुअर क्वालिटी ऑफ बीन्स, यानी इसके जो बीन्स हैं ना वो पुअर क्वालिटी के होते हैं, उतने अच्छे क्वालिटी के बीन्स नहीं होते हैं. इट ग्रोज एट लोअर एलिवेशन, यानी देखिए आप अगर हम फर्स्ट से बात करें तो जो पहली हमारी कॉफ़ी है वो जो कॉफ़ी अरेबिका थी उसका जो प्रोडक्शन है, यानी जो उसके सीड्स हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं और वो बेसिकली दे ग्रो एट हायर एलिवेशन, ज़्यादा ऊंचाई पर उनको ग्रो किया जा सकता है। लेकिन हम कॉफ़ी रोबस्टा की बात करें तो ये लोअर एलिवेशंस पे भी ये ग्रो हो सकता है, ये इसका खास बात है।
नियरली अबाउट 300 to 600 मीटर। इट इज़ मोर हार्डी, यानी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड इट कैन सर्वाइव एरिड कंडीशन, यानी ये सूखा बर्दाश्त कर सकता है, एंड इट इज़ डिसीज रेजिस्टेंट, मतलब उतनी जल्दी बीमारी इसको नहीं होती है जैसे कॉफ़ी अरेबिका को हो जाएगी, ठीक है ना। ये डिसीज़ के प्रति काफ़ी रेजिस्टेंट होता है और लोअर एलिवेशन पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रोडक्टिविटी है यानी जिसकी क्वालिटी की अगर हम बात करें वो when we compare about with अरेबिका it is low। नेक्स्ट इज कॉफ़ी लिबरिका। इट गिव्स हायर यील्ड ऑफ मॉडरेट कॉफ़ी, यानी ये मॉडरेट कॉफ़ी है ना, बहुत अच्छी है ना, बहुत टेस्ट में इंफीरियर क्वालिटी है, बट हाँ इट गिव्स मॉडरेट क्वालिटी ऑफ यील्ड। इसका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। टेस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट में तो कॉफ़ी अरेबिका सबसे लीड करेगी, ठीक है। अब देखें आप द मिक्सचर ऑफ रोबस्टा एंड कॉफ़ी लिबरिका, यानी लिबरिका और रोबस्टा दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, इसका हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए। ये देखो इंस्टेंट कॉफ़ी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, इसीलिए इट इज़ इन ग्रेट डिमांड। ये क्या है, अभी आज के समय में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड है, किसका, कॉफ़ी लिबरिका और कॉफ़ी रोबस्टा के मिक्सचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी। ओके, तो हमने देखा 3 वैरायटी, सबसे बेस्ट हो गया इसमें आपका कॉफ़ी अरेबिका, उसके बाद रोबस्टा, इसके बाद ये लिबरिका हो गया। बेसिकली ये 3 वैरायटीज़ हैं। इसमें अगर हम ग्रेड करें तो ए हो गया आपका अरेबिका, बी हो जाएगा लिबरिका और सी ग्रेड हो जाएगा रोबस्टा। इन दोनों का जो मिक्सचर है इसी से हम इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हैं। तो 3 वैरायटीज आपको क्लियर। अगर हम बात करें जो बेस्ट क्वालिटी है कॉफ़ी अरेबिका, क्वालिटी तो बहुत सुपीरियर है, लेकिन इसके लिए आप हर जगह इसको ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इट इज़ वेरी मच प्रोन टू डिसीजेस। अगर थोड़ा भी मौसम ख़राब हुआ, ज़्यादा वाटर अगर एक जगह लगा तो ये स्टैग्नेंट वाटर हुआ तो भी ये उसमें डिसीज़ लग जाते हैं, इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर हम आगे बढ़ें नेक्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन। What are the climatic conditions which are required for the growth of the coffee? First, you see it grows well between the temperature of nearly 14 to 26 डिग्री सेल्सियस, यानी 14 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान है, बहुत अच्छा, ये कॉफ़ी की ग्रोथ के लिए बहुत सूटेबल है। दूसरा देखें, फ्रॉस्ट, रेनफॉल एंड डायरेक्ट सनलाइट अबव 30 आर हार्मफुल। अगर 30 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर किसी भी हाल में चला गया तो बेसिकली इट इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर द कॉफ़ी, वो उसके ग्रोथ को रिटार्ड करेगा। ओके, फ्रॉस्ट भी हो गया, रेनफॉल, ये सारा चीज़ एक मॉडरेट और लिमिटेड वे में होना चाहिए। अगर हम रेनफॉल की बात करें, आगे देखें, इट नीड्स नियरली 150 to 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। लेकिन ये स्टार्टिंग जब इसका ग्रोथ फेज होता है तब अगर इफ इट इज़ हैविंग मोर रेनफॉल देन नो प्रॉब्लम, बट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ इट्स बेरी, यानी जब इसकी बेरीज तोड़ी जा रही हैं, इसके जो फ्रूट्स तोड़े जा रहे हैं, अगर उस वक्त बारिश हो गया ज़्यादा, देन इट इज़ वेरी हार्मफुल। ओके, सी इट नीड्स 150 to 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इन इट्स इनिशियल फेज, शुरुआती फेज, यानी जब ये ग्रो कर रहा है तब की बात कर रहे हैं, बट लेस रेनफॉल इज नीडेड ड्यूरिंग कलेक्टिंग बेरीज। प्रोलॉन्ग ड्रॉट, अगर हम बात करें प्रोलॉन्ग का मतलब काफ़ी दिनों तक सूखा, अगर बात करें ड्रॉट का मतलब इफ देर इज नो रेनफॉल फॉर अ लॉन्ग पीरियड देन इट कॉजेस हैवी डैमेज टू द प्लांट, यानी अगर काफ़ी दिनों तक अगर रेनफॉल ना हो तो प्लांट्स डैमेज हो जाते हैं। ओके, बेसिकली सूख जाते हैं। तो ये कुछ रेनफॉल और टेम्परेचर की बात थी। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉइल, यू सी सॉइल वेल ड्रेन्ड, फ्राइएबल मतलब पिछली क्लास में बताए थे टी में भुरभुरा होता है। इज नीड ए सॉइल, इट नीड ए लेटराइट सॉइल। यहाँ देखिए खास बात क्या है, इसके लिए लेटराइट सॉइल चाहिए होता है। ओके, लेकिन जिसके अंदर क्या हो, दैट शुड बी रिच इन आयरन एंड ह्यूमस। ये खास है, दोनों में लेटराइट सॉइल हो, आयरन और ह्यूमस। इफ ऑलरेडी प्रेजेंट देन वेल एंड गुड, एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट सॉइल देन एक्सटर्नली इट इज एडेड, लाइक कैटल मैन्योर, जैसे काऊ डंग की हम बात करेंगे। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, काऊ डंग हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक चीज़ हो सकता है, ऑयल केक, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन ऑयल, इसका जो रेसिड्यू बचता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। एंड फर्टिलाइजर्स, ओके, अमोनियम के फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे फॉर द वेल ग्रोथ ऑफ अ कॉफ़ी प्लांट। तो टेम्परेचर, रेनफॉल और सॉइल हुआ। अब हम आगे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसको देख लेते हैं इधर। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, आप कैसे कॉफ़ी को कल्टीवेट कर रहे हो,
उसमें देखो जो सबसे खास हो जाता है इसमें हम कैसे उसको उगाते हैं, दैट इज वी कॉल इट सोइंग। सीड्स आर ग्रोन इन नर्सरीज। नर्सरीज का मतलब हम पहले ही आपको समझा चुके हैं कि इसमें देखो नर्सरीज में होता क्या है, जैसे अगर हम बात करें कि कोई पहले जितने भी सीड्स हैं ना उनको आप छोटे से जगह पे उगा लेते हो, ठीक, पूरा सीड जितना है उसको यहाँ आपने उगा लिया। अब जब ये इसका हाइट हो जाए लगभग 10 to 15 सेंटीमीटर, देन आप उसको क्या करते हो, एक एक सीड को दूर दूर प्लांट कर देते हो। इस केस में 3-3 मीटर के डिफरेंस पे हम क्या करते हैं, उसको उगा देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। सीड्स आर ग्रोन इन नर्सरीज, यानी सीड्स पहले किस में ग्रो किए जाते हैं, नर्सरीज में। या दूसरा ऑप्शन की हम बात करें, और थ्रू द कटिंग्स। कटिंग्स का मतलब सिंपल आप समझेंगे, जैसे रोज प्लांट करते हैं ना हम लोग, रोज में क्या करते हैं हम, स्टेम्स जो रोज फ्लावर है उसके स्टेम को कट करके पहले सॉइल में लगा देते हैं। जब वहां से लीव्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं, देन वी ट्रांसप्लांट इट। ओके, सो दैट इज द सेम मेथड हियर ऑल्सो। फ्रॉम द बेस्ट कॉफी ट्विग्स आर कट डाउन, यानी जो स्मॉल स्टेम्स है उसको हम कट कर लेते हैं और फिर उसको हम दूर दूर लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ओके, इसमें आप ध्यान रखेंगे डिस्टेंस का, इट इज 3 मीटर अपार्ट। दे आर प्रून्ड मैनुअली। प्रून्ड का मतलब हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था। प्रून्ड मतलब आप बोलते हो प्रूनिंग इज डन टू मेंटेन डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ प्लांट, उसको हिंदी में बोलते हैं छांट देना। ओके, छांटते हैं उसको। एनुअली फॉर गुड पिकिंग ऑन द स्लोप्स, उसको हम हर साल इसकी छटाई कर देते हैं ताकि इसके अंदर से काफ़ी, अब जहाँ से छाट देंगे ना वहीं से, जैसे सपोज करो स्टेम हो गया, आपने यहाँ से कट कर दिया, तो अब यहाँ से ना बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं और इसमें से अलग अलग फ्रूट्स निकलेंगे, तो इसलिए ये बेनिफिशियल हो जाता है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रॉप कवर, आप देखो क्रॉप कवर का मतलब, अगर इस डायग्राम में आप देखें, इस फोटो में, तो देखो इस जो डायग्राम हमने यहाँ पे लगाया उसमें देखो बहुत बड़े बड़े यहाँ ट्रीज दिख रहे हैं। अब इन ट्रीज का यहाँ पे क्या काम है, ये दे प्रिवेंट डायरेक्ट सनलाइट फॉलिंग फ्रॉम द प्लांट, यानी कि जो डायरेक्ट सनलाइट गिर रहा है ना उसको वो प्लांट पे गिरने नहीं देते हैं, उसको सीधे धूप से बचा लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो सीधे धूप से बचाएं प्लांट्स को, इसको बोलते हैं हम क्या, कवर क्रॉप्स। जैसे आप देखें, ट्रीज आर प्लांटेड टू प्रिवेंट डायरेक्ट सनलाइट ये गिरने नहीं देंगे। एग्जाम्पल देख लें आप, सिल्वर ओक हो गया, जैक फ्रूट, ऑरेंज, कार्डमम, पेपर एक्सेट्रा आर ग्रोन। तो आप कुछ जो नेम्स है उनको आप जरूर याद रखेंगे। ओके, दे आर कंटिन्यूसली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो अभी कवर क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ हार्वेस्टिंग, देखिए आप हार्वेस्ट कैसे करते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन, सपोज करिए प्लांट्स काफ़ी बड़े हो गए। ओके, बेसिकली ये 3rd ईयर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, यानी बेरीज आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 4th to 5th ईयर में मेजर प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। सी, इट इज हार्वेस्टेड इज डन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर इन 3rd ईयर, बट इट इज डन फ्रॉम 4th और 5th ईयर, यानी 3rd ईयर से इसका प्रोडक्शन तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फुल फ्लेज में 4th से 5th ईयर में हम स्टार्ट कर देते हैं इसका प्रोडक्शन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग, सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है, देखो ये खास है, ये थोड़ा उसको बहुत इम्फेसिस से पढ़ेंगे। सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग का मतलब होता है, देखो हमने जो स्टार्टिंग का डायग्राम था इसमें हमने क्या दिखाया था आपको, ये देखो यहाँ जो बेरीज है ना, इसमें देखिए कुछ बेरीज तो बिल्कुल पूरी तरह राइप है, पक चुकी हैं, और कुछ देखो इसमें हाफ राइप है यानी कच्ची है। ये वाली देखो आप बेरीज कच्ची है ना, और ये देखो पूरी तरह पक गई है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, आप जब उसको तोड़ रहे होते हो ना बेरीज, देन यू शुड बी वेरी सेलेक्टिव। आपको जो पकी हुई बेरीज हैं उन्हीं को तोड़ना है। अगर आपने कच्ची और पक्की सबको एक साथ मिक्सअप करके तोड़ दिया, देन ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ द कॉफी प्रोड्यूस विल बी वेरी बैड, यानी अच्छा क्वालिटी नहीं होगा। देन व्हाट इज द लॉस, यू विल गेट लो प्राइस फॉर दैट, मार्केट में उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा, आपको कम पैसा मिलेगा। सी, हार्वेस्टिंग और पिकिंग ऑफ ओनली राइप का मतलब होता है पका। ओके, पका मतलब समझ गए आप। बेरीज इज डन विच गिव्स गुड कॉफी, यानी अच्छा कॉफी आपको अगर चाहिए तो आपको सिर्फ राइप बेरीज तोड़ना है। बट स्ट्रिप हार्वेस्टिंग गिव्स पुअर क्वालिटी। स्ट्रिप का मतलब आपने ऐसे ही रैंडमली तोड़ लिया, पूरा पकड़ के, जैसे स्टेम को पकड़ के खींच लेते हैं, ठीक है, तो इसमें पूरा कच्चा भी आ गया, राइप्ड एंड अनराइप्ड बेरीज सारे बेरीज आ जाते हैं। ऐसे नॉर्मली पकड़ के डंठल को खींच लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप हार्वेस्टिंग। मीन्स इनडिस्क्रिमिनेटिंग नहीं किया आपने, सब तोड़ लिया। बेसिकली दिस गिव्स पुअर क्वालिटी प्रोडक्शन, जो क्वालिटी का प्रोडक्शन होगा जो कॉफ़ी का वो गिर जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना है। ओके, इसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है। नेक्स्ट,
अब हम बात करेंगे इसकी प्रोसेसिंग की। प्रोसेसिंग का मतलब हमने देखा कि प्लांट बड़ा हो गया, जब 4 to 5 ईयर में वो पहुंच जाए, वहाँ से वी स्टार्ट प्लकिंग इट्स बेरीज। उसमें भी आपको सेलेक्टिव बेरीज को ही तोड़ना है। अगर आपने स्ट्रिप प्लकिंग कर दिया तो क्वालिटी विल बी डिग्रेडेड। अब आपने तोड़ लिया, सपोज करो आपके पास बेरीज हैं, ठीक है ना। अब ये बेरीज आपके पास है। अब देखिए यहाँ जैसे मान लो ये देखो, हमने यहाँ ये दिखाया इस डायग्राम में, ये देखिए ये बेरीज हो गई, ठीक है ना। अब इन बेरीज का क्या करना है कि आपको कॉफ़ी मिले, इसको हम प्रोसेसिंग में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग, बेसिकली कॉफ़ी बीन्स और बेरीज, इनका जो प्रोसेसिंग होता है ना वो 2 तरीके से किया जाता है। ओके, एक बोलेंगे आप इसको ड्राई मेथड, कौन सा मेथड बोलते हैं आप, एक को ड्राई मेथड और दूसरा होता है आपका वेट मेथड। ओके, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से खेती की जाती है, इसका मतलब प्रोसेसिंग की जाती है। अब देख लें आप, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। देखो यहाँ पे जैसे ये फार्मर इसको सुखा रहा है इन द ड्राई, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट इन ड्राई मेथड इट इज सन ड्राइड, यानी जो बेरीज हमने तोड़ के लाए, देखिए आप डायग्राम में देखिए यहाँ पे, इसको धूप में सुखाया जाता है। ओके, इट इज ड्राइड इन द सन। नेक्स्ट आफ्टर दैट आउटर स्किन्स एंड पार्चमेंट ड्राई अप। अब जैसे मान लो ये बेरी हो गया, तो जो बेरी है ना, इसका जो आउटर स्किन है धूप में क्या होगा, ये सूख जाएगा ना आउटर स्किन, इसका जो आउटर स्किन है धूप में सूख जाएगा। और जो मेन कॉफी होता है, सीड है, उसमें जाके चिपक जाता है। ओके, नाउ अगेन इट इज पाउंडर्ड और हल्ड। हल्ड का मतलब होता है जो ये आउटर सरफेस, जो इसका स्किन है ना, आप इसको रिमूव करते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, हल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हल्ड बोलेंगे। जैसे राइस के केस में आपने देखा होगा, जो हमने राइस के ऊपर जो येलोइश स्ट्रॉ होता है उसको हम निकालते हैं मशीन में डाल के, यही सेम प्रोसेस है। रिमूविंग ऑफ द आउटर पार्ट इज कॉल्ड हलिंग। अब इसमें आप देखो बेसिकली होता है क्या है, डायरेक्टली इफ यू हैव ड्राइड, सीधा उसको सुखा देते हैं, फिर बीच बीच में उसको, जैसे आज हमने सन में डाल दिया सूखने के लिए, फिर 2-3 दिन के बाद उसको हम फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंट करने का मतलब उसको ओपन में, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया ना, उससे कवर कर देते हैं। प्लास्टिक से कवर कर दिया, वो सूख रहा है, पूरी तरह सूखा नहीं है लेकिन फिर भी इट इज ऑल्सो ड्राइंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वो बोलते हैं हम उसको फर्मेंटेशन, यानी अंदर से वो सड़ रहा भी होता है ताकि उसका जो आउटर पल्प है वो बाहर निकल जाए। आफ्टर दैट हम उसका हलिंग कर देते हैं, यानी उसको फिर से धूप में सुखाने के बाद उसका जो आउटर सरफेस है उसको हम रिमूव करते हैं मशीन्स के थ्रू। देखें आप यहाँ पे, इट इज डन बाय पॉलिशिंग, बाय रबिंग द बीन्स अगेंस्ट ईच अदर एंड रिमूविंग द आउटर सिल्वरी स्किन। ये अब देखो, पहले तो जिस प्रोसेस से हाथ से ही निकाला जाता था, लेकिन अब इसके लिए बहुत सारे मार्केट में मशीन्स अवेलेबल हैं, उसमें आप डाल देते हो सुखा के, तो इजीली जो आउटर स्किल है ना उसका, दैट इज पील्ड ऑफ, निकाल दिया जाता है। और अंदर से जो इसकी क्या बच गई, इसकी जो बच गई कॉफ़ीज, जो अंदर से जो सीड बच गया, उसी से आप क्या बना लेते हैं, कॉफ़ी। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेट पैचमेंट मेथड, वेट पैचमेंट मेथड में पल्प इज रिमूव्ड बाय पल्पर, जिसको हम बोलते हैं क्या, पल्पिंग। पल्पिंग का मतलब जो आउटर सरफेस है ना पल्प, उसको गीला वाला जो होता है, जैसे नॉर्मली आप जैसे मान लो जामुन वगैरह खा रहे हो तो उसके ऊपर का जो पल्प होता है ना उसको हम खा जाते हैं, और नीचे से जो सीड होता है उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन कॉफ़ी के केस में आपको जो आउटर पार्ट है वो वेस्ट है, उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अंदर का जो सीड है उसी से हम बनाते हैं कॉफ़ी। ओके, तो उसका जो आउटर पार्ट निकालते हैं बाहर, दैट इज कॉल्ड पल्पिंग। नेक्स्ट, म्यूसिलेज इज कवर्ड बाय स्पॉन्टेनियस फर्मेंटेशन। अब देखो आप फर्मेंटेशन कर रहे हैं यहाँ पे। फर्मेंटेशन का मतलब आप देखो 2 तरीके से करते हो। एक बेसिकली उसको वाटर में, हम जितनी भी बेरीज हैं उनको वाटर में हम पोर करके छोड़ देते हैं कुछ दिन सड़ने के लिए, ठीक है। सड़ने के बाद ऑटोमेटिकली जो आउटर पल्प है वो वाटर में डिजॉल्व होकर धीरे धीरे निकल जाता है, या उसको ढक देते हैं, धो के ढक देते हैं, जिससे भी वो फर्मेंट होकर उसका आउटर सरफेस बाहर निकल जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे म्यूसिलेज। म्यूसिलेज का मतलब होता है जो स्टिकी पार्ट होता है, जो स्टिकी पार्ट है अब बाहर की तरफ, दैट इज फर्मेंटेड। फर्मेंट करके फिर अंदर से उसका हम, जो कभी कभी ज़्यादातर लोग उसको हाथ से ही उसको साफ कर देते हैं और इसके बाद उसको धो देते हैं। इट इज अगेन वॉश्ड एंड इट इज ड्राइड इनटू द सन, एंड इट इज ड्राइड इनटू द सन। यू सी, इसको फर्मेंट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, फिर से हम इसको ड्राई कर देते हैं। देखिए आप, इट इज ड्राइड।
सीड्स आर ड्राइड। अब ये सीड्स ड्राई कर दिए गए हैं। अब इनको ले जाके हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, इनकी हम ग्रेडिंग करते हैं। ओके, देखिए आप, अब देखो बेसिकली यहाँ हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। इन फर्मेंटेशन बेसिकली सीड्स आर ड्राइड इन द सन फॉर सेवरल डेज। देखो इस प्रोसेस, यहाँ हमने डायग्राम का ये फोटो का यूज लिया है। देखिए फर्मेंटेशन में क्या करते हैं ना, जैसे सीड्स को आप इसमें देख रहे प्लास्टिक है, उसमें इन्होंने डंप कर दिया बहुत सारा सीड। अभी जो ऊपर से दिख रहा है ना प्लास्टिक, इससे इसको कवर कर देते हैं, चारों तरफ से इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद उसको छोड़ देते हैं कुछ दिन, उसी में ये सड़ता है ना। अब कवर कर दिया तो इसमें एयर होगा नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये इसमें हीट जनरेट हो जाता है मेटाबॉलिज्म की वजह से और ऑटोमेटिकली वो सड़ने लगता है, स्मेल करेगा, सड़ेगा। इसी को हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ओके, ये आई होप आपको ये फर्मेंटेशन समझ में आ गया, ये फर्मेंटेशन क्लियर हो गया सबको। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया होगा इसको। फिर देखें, बाई कवरिंग इनटू द क्लॉथ्स और बाई सोकिंग इनटू द वाटर। ड्राई के केस में आप इसको क्लॉथ से कवर कर देते हो, लेकिन अगर वेट की का केस हो यानी वेट पैचमेंट से अगर आप इसको कर रहे हो, देन यू विल हैव टू सोक इट इन द वाटर। वहाँ पानी में डाल के छोड़ देते हैं तो फिर पानी के अंदर वो डिजॉल्व होकर जो उसका आउटर म्यूसिलेज वगैरह होता है ऑटोमेटिकली सड़ के वो निकल जाएगा। ओके, यहाँ बैक्टीरिया एंड ईस्ट वर्क्स किस केस में है, सोकिंग इनटू द वाटर। जब आप वाटर में सोक करोगे तो वहाँ बैक्टीरिया और ईस्ट भी आते हैं, और नॉर्मल भी अगर फर्मेंट करें हम ड्राई तो वहाँ भी बैक्टीरिया और ईस्ट ही काम करते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको ये प्रोसेस फर्मेंटेशन समझ में आया। ये डायग्राम देख के ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि ये सड़ता कैसे है। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्लेंडिंग, यानी सपोज करो आपने ये जो कॉफ़ी बेरीज हैं इनका जो आउटर सरफेस है, जो आउटर पार्ट है, इसको आपने निकाल दिया। अब अंदर से जो सीड है ना वो बाहर आ गया है। अब हम इस सीड का क्या करेंगे, ये हम पढ़ेंगे किसमें, ब्लेंडिंग में। ओके, नाउ ब्लेंडिंग व्हेन द कॉफ़ी रोस्टर। अब आप देखो खास क्या है ना कि जो कॉफ़ीज़ के जो छोटे छोटे सीड्स अंदर से निकल रहे हैं वही हमारे काम के हैं, पहले ही हमने बोला था, उसी से हम क्या बनाते हैं, कॉफ़ी। अब देखिए व्हेन द कॉफ़ी रोस्टर, अब यहाँ देखो आप, ये डायग्राम देखो, ये बहुत सारा कॉफ़ी का बीन है, छोटा 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 छोटा, ये कॉफ़ी बीन दिखा। अब इनको जो रोस्टर हैं, ये जिनको आप बोलते हो ब्लेंडर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडर्स बहुत स्पेशल और ट्रेंड लोग होते हैं। बेसिकली दे हीट द कॉफ़ी एट अ वेरी फिक्स टेम्परेचर, मतलब इनका इतना ज़्यादा अनुभव होता है कि वो एक फिक्स टेम्परेचर यहाँ 99 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट करते हैं, और उनकी उस हीटिंग की वजह से ही कॉफ़ी के अंदर खुशबू और अलग अलग ब्रांड हो जाता है। जैसे हर एक कॉफ़ी का अलग ब्रांड है, अलग टेस्ट, वो इन ब्लेंडर्स की ही देन होती है। देखें आप, व्हेन अ कॉफ़ी रोस्टर मिक्स 2 और मोर सिंगल ओरिजिन कॉफ़ी बीन्स, बोला कि जैसे हमने अरेबिका हो गया, लिबरिका, इनको ये 2-3 जो कॉफ़ी है ना, इनको वो अपने हिसाब से अपने एक फिक्स रेशियो में मिक्स करते हैं एंड दे क्रिएट ए यूनिक ब्लेंड, और एक अलग टेस्ट का कॉफ़ी बना देते हैं उनसे, विच गिव्स अ यूनिक अरोमा एंड टेस्ट टू द कॉफ़ी। अब ये मिलाते हैं 2-3 कॉफ़ियों को और उसके बाद हीट अप करते हैं और उसे एक नया एक अलग टेस्ट लेके आते हैं, इसलिए मिलाने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। इसलिए इनका क्या नाम रख दिया है, ब्लेंडर्स। ओके, हियर बीन्स आर हीटेड एट अबाउट 99 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत खास होता है ये प्रोसेस, अगर टेम्परेचर और थोड़ा कुछ ज़्यादा हुआ तो कॉफ़ी बीन्स जल सकते हैं। देखिए यहाँ से स्मेल, हर एक स्मेल तक देखिए, इस फोटो में देखो आप, स्मेल्स वो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द स्मेल ऑल्सो। अरोमा जिसको हम बोलते हैं, खुशबू देते हैं एक पर्टिकुलर अपने ब्रांड को। हर एक ब्रांड का अलग अलग जो क्रिएटिविटी हम बात करें, ब्लेंडिंग की बात करें, वो ब्लेंडर्स ही देते हैं, जो कॉफ़ी के प्रोसेसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन, अब देखो जैसे वहाँ ब्लेंडर्स ने उनको ब्लेंड कर दिया, उसको वो क्या करते हैं, सिर्फ हीट करते हैं उसको, जैसे हम बात करें भून देते हैं। ओके, दे रोस्ट इट एट अ फिक्स पर्टिकुलर टेम्परेचर टू दैट बेरीज सीड्स। नाउ दैट सीड्स अगर ब्लेंड हो गई देन दे आर सेंडेड टू द मिल्स, और वहाँ इट इज़ फाइनली ग्राइंडेड। जैसे वीट को हम बहुत ग्राइंड कर देते हैं ना आटे में, वैसे ही बिल्कुल पाउडर भी उसको ग्राइंड कर दिया जाता है एंड फ्रॉम दैट इट इज़ पैक्ड एंड सोल्ड इनटू द मार्केट। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इंटायर कॉफ़ी प्रोडक्शन इज बेसिकली
शेड बाय 3 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट। ये खास है, देखें ट्रेडिशनल कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरिया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट हो गया कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। मतलब दिस आर द मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग सेंटर इन द इंडिया। अब वही अगर हम बात करें नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स की, तो उसमें 7 सिस्टर आते हैं। इसमें कौन सा हो गया, फर्स्ट असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। तो आप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स या एरिया याद रखेंगे, जिसमें हो गया कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। अगर हम बात करें कर्नाटका में, देख लो इट अकाउंट्स फॉर हाफ प्रोडक्शन एरिया, ये खुद अकेले काउंट करता है। नियरली 50% ऑफ द टोटल कॉफी प्रोडक्शन इज डन बाय द कर्नाटका। केरला इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ओके। तमिलनाडु 5.8%, ओके। इसमें नीलगिरी हिल्स में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन तमिलनाडु की जब हम बात करें तो दैट इज कन्फाइंड मेनली टू द नीलगिरी हिल्स। सो आई होप आपको यह सारा पॉइंट समझ में आया होगा। अब आप देख लें डायग्राम में, अगर क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो आप यहाँ देख लीजिएगा जो 3 स्टेट्स हैं मेजर, उनको आप मैप में लोकेट कर लेंगे। अगर आपको लगा होगा कि हमने आपको कुछ बेनिफिट दिया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, और एक खास बात, आगे आने वाले जितने भी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन मैं सारा दूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्ट एंड ऑल द अदर चैप्टर्स ऑफ ज्योग्राफी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।